घर पे अगर वॉलपेपर लगाने जा रहे हो वीडियो देख लो, A to Z डिटेल मिल जाएगी। और साथ ही साथ आज हम लगाने वाले हैं वॉलपेपर एक सीलन वाली दीवार पे जिसपे डैम्पनेस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस दीवार पे हमें वॉलपेपर लगाने का खर्चा कितना आया, कहां से हमने मंगवाया, क्या वो वॉलपेपर टिकेगा, बेस्ट वॉलपेपर कौन सा आपके घर के लिए, टोटल मटेरियल और लेबर का खर्चा क्या पड़ेगा, छोटे रूम में कौन सा वॉलपेपर लगाएं, बड़े रूम में कौन सा लगाएं, जिसके पीछे पहले से एडहेसिव लगाता है वो वॉलपेपर लगाना है या बिना एडहेसिव वाला जो वॉलपेपर आता है, मतलब हर चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। तो शुरू कहां से करना है? शुरू करना है हमारी सीलन वाली दीवार से। ये सामने जो दीवार है हमारी, इस पे काफी सीलन है, तो इस पे हमें वॉलपेपर लगाना है। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले हमने वॉलपेपर मंगवाया अमेजोन से, और अमेजोन से हमने कौन सा वॉलपेपर मंगाया? ये रोल सामने आप देख रहे हो, हमें ये पड़ा 10 से 11 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें मिल गया। लेकिन ये जो वॉलपेपर है इसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिली जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि थिकनेस बहुत ज्यादा कम है। थिकनेस इस तरीके से है कि जब हमने इसको वॉल पर चिपकाया, जो पीछे की दीवार थी उस पर अगर कोई दूसरा कलर था, जैसे व्हाइट था, ब्लैक था, तो वो सामने दिखने लग पड़ा। तो वॉलपेपर आपको क्या करना है, उसकी थिकनेस मोटी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना अच्छा वॉलपेपर वो लगेगा आपकी सीलन वाली दीवार पे या किसी भी दीवार पे। और आपको वॉलपेपर लेना है विनाइल कोटेड वॉलपेपर। विनाइल कोटेड वॉलपेपर क्या होती हैं? थोड़े बहुत वाटरप्रूफ होते हैं, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो पहली चीज ये करनी है कि वॉलपेपर लेना है मोटा और आपको विनाइल लेना है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ऑनलाइन अगर आप लेते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑनलाइन आपको रोल मिलेगा अच्छी क्वालिटी का वो 2 से 3 हजार रुपए का होगा। जो 1500-1600 का रोल रहता है उसमें थिकनेस कम होती है। जैसे इस रोल की थिकनेस बहुत ज्यादा कम है, देखो कितना पतला सा ये रोल दिख रहा है, और जब दीवार पे लगाया और ज्यादा हमें पतला ये लगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी सीलन वाली दीवार पे आपको वॉलपेपर लगाना है उस दीवार को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि हमारा जो वॉलपेपर होता है इतना ज्यादा डैम्पनेस प्रूफ नहीं होता है, मॉइस्चर फ्री रहता है थोड़ा। लेकिन उसके लिए आपकी जो भी दीवार पे पपड़ी है उसको हमने पहले कर लिया स्टील ब्रश से क्लीन, पूरी साफ कर ली दीवार, ठीक है। दूसरी चीज हमने की, 2 केमिकल हमारे पास पड़े थे, एलिफेंट शील्ड रबर था, एक ये केमिकल था, ठीक है। इन दोनों में से आपके पास केमिकल है आप लगा सकते हो, ये नहीं है। दूसरा जो भी आपके एरिया में एशियन पेंट का या किसी का भी केमिकल है वाटरप्रूफ केमिकल, उस केमिकल को लगाओ। पूरी दीवार पे लगा सकते हो, पूरी दीवार पे लगाओ। डैम्पनेस वाली एरिया पे लगा सकते हो, डैम्पनेस वाली एरिया पे लगाओ। 1 कोट लगाओ, 2 कोट लगा के उसको छोड़ दो, सूख गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉलपेपर लाना है। अगर आप चाहते हो कि खुद से वॉलपेपर लगाना है टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो जो सेल्फ एडहेसिव आता है, मतलब पीछे उसके गम लगा होता है, एडहेसिव लगा होता है, उस वॉलपेपर को खोलते गए और लगाते गए, तो वो सेल्फ एडहेसिव वाला आप ऑनलाइन मंगा लो। अगर आप चाहते हो उसकी 5 से 10 साल लाइफ रहे तो आपको क्या करना है, आपको विनाइल कोटेड वॉलपेपर मार्केट से लेना है। थिकनेस उसकी इतनी देखनी है कि अच्छी खासी थिकनेस हो, मतलब आपको लगे कपड़े की, जैसा कपड़ा का थिकनेस रहता है ना, कपड़े का, क्लॉथ का, वैसी थिकनेस होगी तो वो ज्यादा टिकेगा, वो लेना है। और वो सेल्फ एडहेसिव नहीं लेना है, एडहेसिव उसके साथ आता है बना बनाया, नहीं भी होगा तो आपको मार्केट से मिल जाएगा वॉलपेपर चिपकाने वाला एडहेसिव, वो सस्ता ही रहता है, उसकी हेल्प से लगाना। लेकिन वो खुद से नहीं आप लगा पाओगे, खुद से लगाओगे दिक्कत आएगी उसमें, मतलब अच्छे से नहीं चिपकता है वो, तो वो आपको किसी जो वॉलपेपर लगाते हैं उनसे लगवाना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहां तक हम पहुंच के आपको क्या करना है, जैसे हमने ये वॉलपेपर लाया, हमने लगा दिया और अच्छे से चिपक भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको लगाए हुए हमने हो गए 6 महीने, 6 मंथ हो गए हैं, अभी तक ना डैम्पनेस इसके ऊपर आई है ना सीलन आई है। और फ्यूचर में एक और वीडियो ले आऊंगा मैं कि उस पर सीलन आई कि नहीं आई, वो दिखा दूंगा। लेकिन ये जो वॉलपेपर था इसमें एक दिक्कत रही कि आर पार की कहीं कहीं वो चीजें दिख रही हैं, जॉइंट अच्छे से मिल गए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसको लगाने का जो हमें खर्चा पड़ा वो पड़ा हमारे ये 1600 रुपए का रोल था। कितना? 1600 का ये रोल था। और एक रोल आपका होता कितना है, मतलब अप्रॉक्स आपको 57 स्क्वायर फीट मिलता है, मतलब कुछ 1.6 फीट बाय 35-36 फीट का वो रोल रहता है, वेस्टेज पकड़ के चलो। और जब आप ऑनलाइन मंगवाते हो आपको क्या करना है, अपनी दीवार नाप लेनी है, कितनी दीवार है। ये सामने जो दीवार थी 10 फुट इसकी हाइट थी, 14 फुट ये चौड़ी थी, तो कुछ 140 स्क्वायर फीट ये बन रही थी। तो हमें 11 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वॉलपेपर मिला। आपको रोल मिलेगा, एक रोल में 57 स्क्वायर फीट होगा, वो 1200, 1300, 1400, 1500 रुपए का होगा। तो हमें ये 11 रुपए पर स्क्वायर फीट मिला। तो इस हिसाब से आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और मार्केट से भी ले लोगे। देखो जब भी वॉलपेपर लेने जाओगे 10 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा
और 10 रुपए में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। 15-16 रुपए से अच्छी क्वालिटी शुरू हो जाएगी। 20-25 में एक अच्छा विनाइल कोटेड का आपको मिल जाएगा। फैब्रिक बहुत अच्छा होगा, थिकनेस भी होगी और उसकी लाइफ भी होती है। ये चीज़ होगी, आपको क्लियर हो गया जहाँ तक। अगली चीज़ क्या करना है, जब भी वॉलपेपर यूज़ करना है, छोटे रूम के लिए हमेशा क्या करना है, छोटा रूम कौन सा होगा, 150 स्क्वायर फीट से जो छोटा होगा, तो उसका वॉलपेपर सेम कलर का रखना। जैसे ये ग्रे कलर की दीवारें थी चारों, तो हमने इसका जो शेड रखा थोड़ा ग्रे शेड रखा, तो उससे होता क्या, आपका रूम बिल्कुल कंजस्टेड सा नहीं लगता, छोटा नहीं लगता, नॉर्मल साइज रहता है रूम का। लेकिन जब आपका रूम बड़ा होता है, फिर आप कोई भी कलर चूज करो, मतलब कंट्रास्ट जा सकते हो, पैटर्न थोड़े पजल से पैटर्न चुन सकते हो, तो वो अच्छा लगेगा। तो छोटे रूम में हमेशा पैटर्न भी आप सिंपल से रखना और साथ ही साथ आप कलर भी सेम रखना दीवारों की तरह, तो एक अच्छा वॉलपेपर आपके रूम में भी लग जाएगा। अगली चीज है कि सेल्फ एडिजिव वाला ले सकते हैं। जी हाँ, ले सकते हो सेल्फ एडिजिव वाला, लेकिन उसको आपको अगर चाहते हो कि थोड़े टाइम बाद टेम्पररी लगा रहे हो तो सेल्फ एडिजिव लो, खुद से भी लगा सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि लाइफ अच्छी हो तो आपको एडिजिव वाला नॉन एडिजिव लेना है, और एडिजिव से खुद उसको जो अब लेवर रहेगा वो चिपका देगा। अभी बात करते हैं खर्चा कितना पड़ता है वॉलपेपर लगाने का। देखो, वॉलपेपर का जो खर्चा रहता है, एक दीवार मैंने ले ली 10 बाई 12 की। एक टिप और दे दूं, प्लेन दीवार पे लगाना, जिसपे खिड़की विंडो वगैरह नहीं होगा ना, पूरी दीवार जो होगी उस पे बहुत सुंदर ये दिखता है। तो पॉसिबल हो कि पूरी दीवार वाला देखना, अगर नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ले लिया 10 बाई 12 की एक हमारी दीवार है। पहले उसका एरिया निकालो, उस दीवार का एरिया निकाल लो। 10 बाई 12 हो गया 120 स्क्वायर फुट। जब आपको ये मिल गया ना, सब कुछ मिल गया, 120 स्क्वायर फुट की आपकी दीवार है। आपकी 10 बाई 10 की है, 10 बाई 15, 10 बाई 11 मल्टीप्लाई कर लो, मिल गया। उसके बाद जो वॉलपेपर हमें मार्केट में मिलते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड 21 इंच बाय 33 फुट का, मतलब 21 इंच बाय 9 मीटर कुछ रहता है, तो इतना हमें मिलता है। तो हमें मतलब 57 स्क्वायर फीट का वॉलपेपर रोल मिलता है, रोल आता है पूरा। ये कौन से वॉलपेपर की बात कर रहा हूं, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन उससे मंगवाते हैं, वो उस पे मेरे ख्याल में वो दूसरे पेपर वाले आते हैं जो सिर्फ नाम के, मेरे ख्याल में उनको नहीं लगाओ। तो इसमें क्या है 21 बाय 33 का। तो इसमें हमें वैरायटी क्या मिलती है, मैं आप फिर आगे बात करते हैं, लेकिन पहले एक बार देख लो। मेटेलिक होता है, मेटेलिक बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है, वो हम यूज नहीं करते हैं मोस्टली क्योंकि कॉस्टली होता है। 3D आता है, वो भी कॉस्टली होता है। फॉक्स होता है, वो भी कॉस्टली होता है। लेदर, जिसको अगर बजट का इशू नहीं है ना, मेटेलिक, 3D, फॉक्स लेदर, फैब्रिक, इसमें जाओ। ये ना कपड़े इस लगा लो, कपड़ा जैसा होगा, वो खराब कहां होगा, इतना जल्दी खराब नहीं होता और देखने में रॉयल लुक देता है। लेकिन जो बजट में है वो है विनाइल वाला, विनाइल, जो विनाइल फैब्रिक का वॉलपेपर आता है, तो आपको लगाना है विनाइल, वो बजट में है। और नॉन वूवन जो है इससे भी सस्ता है, वो भी अच्छी क्वालिटी है। नॉन वूवन और विनाइल की बात हो रही है। तो हमारी दीवार थी 120, 57 को मैंने 50 क्यों लिखा, हमें निकालना है कि इस दीवार पे कितने वॉलपेपर हमें चाहिए लगेंगे, तो उसके लिए मैंने 50 ले लिया। 50 इसलिए लिया क्योंकि 57 में से कुछ वेस्टेज भी निकलेगी, और जब पैटर्न मिलाने जाते हैं तो उसमें से वेस्टेज जाती है, तो 7 स्क्वायर फीट हमेशा वेस्टेज लेके चलना हर एक रोल में। तो मैंने ले लिया 120 बाई 50, मतलब 2.4, मतलब 2 आधा रोल तो कोई देगा नहीं, तो 3 रोल हमें चाहिए होंगे। कितने? 3 रोल हमें चाहिए। आपको क्लियर हो गया क्या किया मैंने? ये दीवार थी 120 स्क्वायर फीट, उसका एरिया निकाल दिया। हमारा मार्केट में रोल आता है 21 इंच बाय 33 फीट का, और उसका 7 मतलब स्क्वायर फीट वेस्टेज निकाल दी और इसको डिवाइड कर दिया। इससे हमें मिल गया इतने रोल चाहिए, 3 रोल चाहिए विनाइल के हम लगाने वाले हैं। मार्केट में जो प्राइस है अच्छी विनाइल रोल का 14 रुपए से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट, और रोल के हिसाब से बात करें 800 से 1500 का एक अच्छा रोल आपको मिल जाएगा विनाइल फैब्रिक का। जो वॉलपेपर आता है जो नॉन वूवन होगा वो और सस्ता होता है, तो विनाइल का इससे महंगे भी होते हैं। वो आप मैं जो ब्रांड बताऊंगा अभी आपको, वो ब्रांड के लोग वो महंगे होंगे, लेकिन लोकल मार्केट में आपको 800 से 1500 का मिल जाएगा। 3 रोल हमारे लगने वाले हैं, तो एक रोल का रेट है 1500 रुपए पकड़ लिया, अच्छी क्वालिटी का मैंने पकड़ लिया। 25 रुपए पर स्क्वायर फीट लगने वाला है वो 1500, तो 4500 के हमारे रोल लगेंगे इस दीवार पे। ऐसे निकालना है। अब लेबर भी लगने वाली है वहां पे, तो लेबर क्या रेट है? 9 से 10 रुपए मेरे एरिया में है, आपके एरिया में 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी, पता कर लेना, ठीक है। ये लखनऊ वगैरह में ये 9-10 रुपए ही है, जम्मू कश्मीर में ये 9-10 रुपए ही है। तो 120 की एरिया में हमारा लगने वाला है कितना? 120 स्क्वायर फीट का, तो 9 रुपए रेट पकड़ता हूं, तो 1080 रुपए हमारा लेबर का खर्चा है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 घंटे में लगा के चले जाते हैं वो। 1080 में वो आपको ग्लू भी दे देगा।
लेकिन यही आपका सबसे काम खराब हो जाता है। ग्लू जो रहते हैं उनको पूछना है कि ग्लू कौन सा है भाई, ग्लू का बहुत मैटर करता है। अगर सीलन वाली दीवार है उस पे सिंपल ग्लू लगा दिया तो वो थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा, तो फिर फायदा क्या इतना खर्चा करके। तो ग्लू का पॉसिबल करो, ग्लू अपने से भी आप देख सकते हो। दूसरा, उसको जब वो लाएगा आपके लिए तो उसको बोलो, एक तो एशियन पेंट का आता है, उससे क्या होगा, एशियन पेंट का ही क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको क्वालिटी पता हो जाएगी, एशियन पेंट अच्छा बनाता है। फिर दूसरा वॉल फिक्स का आता है, ठीक है। तीसरा आता है बार्टो लाइन करके कंपनी है, तो उनका लगाओ। मतलब विनाइल एडिजिव लगाना है। विनाइल एडिजिव जो होगा वो मॉइस्चर वाली दीवार से इजीली निकलता नहीं है। फेविकोल का भी आता है, फेविकोल थोड़ा महंगा पड़ता है, अपने पास आपके पास पड़ा है जो मैरीन वाला आता है फेविकोल का, वो भी लगवा सकते हो, उससे भी लगवाओ, वो भी अच्छा है, क्योंकि सीलन वाली दीवार होगी, निकलने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये चीज है, जब आपको ग्लू लगवाना है, उन्होंने जो ग्लू रखा होता है सिंपल ग्लू रखा होता है वॉलपेपर लगाने वाला, उससे भी लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर मिलती है 3 कंपनी के तो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल इसका कितना खर्चा हो गया, 4500 रुपया हमारा आया था मटेरियल का, रोल का, ठीक है। और 1080 रुपया आया किसका, लेबर का। तो कुछ 55-80 हमारा खर्चा पड़ जाएगा। कितना, एक 10 बाई 12 की दीवार है, 55-800, मतलब 5 से 6 हजार रुपये खर्चा पड़ जाता है नॉर्मल आपको वॉलपेपर लगाने का। और एक खर्चा 3-4 हजार रुपये भी हो जाता है अगर आप नून वूवन में चले जाओ, क्योंकि मार्केट में 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल है, मतलब 800 रुपए का रोल, 500 रुपए का रोल भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज हो गई लगाने का खर्चा। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जब भी आपको वॉलपेपर लेने जाना है, पहले तो ब्रांड के ढूंढने हैं, ब्रांड मिल जाए तो अच्छी बात होती है। थोड़े महंगे पड़ते हैं लेकिन क्वालिटी की गारंटी हो जाती है। सबसे पहला एशियन पेंट ब्रांड है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, एशियन पेंट। मार्शल के इंडिया में बहुत अच्छे हैं, नीलिया, ठीक है, मैजिक डेकोर, जेपोर, एलिमेंटो, वॉलस्टीन। तो ये 5-6 जो ब्रांड है इनके आपको एरिया में मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है, ग्रेड ए और ग्रेड बी के बारे में पता कर लेना है। ग्रेड ए बी मतलब उसको पूछना है ग्रेड ए का है ग्रेड बी का है, तो सब तो ग्रेड ए ही बोलेंगे, लेकिन देख लेना जो अगर विनाइल फैब्रिक का वॉलपेपर है वो बहुत अच्छा है। फिर दूसरा जो मेटेलिक रहता है वो बहुत अच्छा होता है। फिर फॉक्स लेदर का होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो एक बार जब आपको वॉलपेपर लेना है, देख लेना उसको पकड़ के, अगर वो थोड़ा क्लॉथ की तरह लग रहा है, मतलब कपड़े की तरह लग रहा है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, मिक्स किया हुआ है। अगर पेपर की तरह है वो, अगर पकड़ के खींचती हो, वो स्ट्रेच होता है तो अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर होता है। अगर पकड़ के वो फटने की कोशिश हो जाती है तो मतलब लगा लो थोड़ा बहुत उसमें प्लास्टिक और पेपर मिक्स करके बनाया। तो ये चीजों से आप चेक कर सकते हो कि आपका वॉलपेपर अच्छा है नहीं। दूसरी चीज है, जब भी उसको दीवार पे लगवाना है आपको, उस पे पेंट हो नहीं हो, पुट्टी के बाद प्राइमर जरूर होना चाहिए। डायरेक्ट पुट्टी पे चिपकाओगे वो अच्छे से नहीं, पपड़ी बन के निकल सकता है, याद रखना। पेंट करवा लो, पेंट नहीं करवाना है कोई दिक्कत नहीं, पुट्टी करवा के प्राइमर मरवा लो, उसके ऊपर वॉलपेपर चिपका दो। और एडिजिव का ध्यान रखना है, विनाइल एडिजिव लगाना, उससे अच्छा होगा। और पॉसिबल हो जिसने पहले जो कारीगर रहते हैं, नए कारीगर आ जाएंगे तो वो लगाने में दिक्कत कर सकते हैं। पुराने जो कारीगर रहेंगे तो उनसे अगर लगवाते हो तो आपका जो होगा एक डिजाइन भी मैच करेगा और अच्छे से आपका लगेगा। तो एक एक्सपीरियंस वॉलपेपर वाले से लगवा लेना। और रही बात सीलन वाली दीवार पे लगाने की, अगर सीलन वाली दीवार पे लगाते हो रिस्क रहता है, इसलिए मैं कहता हूं जिस दीवार में पाइप वगैरह नहीं हो, सीलन नहीं हो, उस पर लगाओ, अच्छा है। लेकिन अगर पाइप सीलन वाली एरिया में लगाना है, विनाइल लगाओगे थोड़ा हद तक वो ठीक रहेगा। और अगली बात डिजाइन टिप्स ये है कि जब भी आपको पैटर्न बनाने हैं, सिंपल से पैटर्न बनाने हैं, मैं बोलूंगा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कलर नहीं करो, लाइट शेड रखो। जैसे मैं 3-4 अभी वॉलपेपर आपको दिखाता हूं, ये सामने जो वॉलपेपर्स आप देख रहे हो, ऐसे पैटर्न और ऐसे कलर रखोगे तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये आप ऑप्शन ले सकते हो।